Hello everyone. Today my question is question number 8 of exercise 6.4. आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 समझने जा रहे हैं जो एक वर्ड प्रॉब्लम सम है। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम सम को समझेंगे कि अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर है जिसके पास 1000 प्लांट्स है। ही वॉन्ट्स टू प्लांट दिस in such a way that the number of the rows and the number of the columns remain same. उसको जो 1000 प्लांट है वो कुछ इस तरीके से ज़मीन में लगाने हैं कि जो रॉज हैं एंड कॉलम है वो पूरे सेम रहे। जितनी रॉज बननी चाहिए उतने ही कॉलम भी बनने चाहिए। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। तो आपको मिनिमम नंबर ढूंढने हैं प्लांट के लिए कि उसको कितने चाहिए। तो लेसन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिवीज़न की ही मेथड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो डिवीज़न के लिए डिवीज़न की जैसा पार्टीशंस करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था जब 4 डिजिट का नंबर होता है तो हमें 2 डिजिट को ध्यान में रख के चलना पड़ता है और उसी की मदद से हम लोग डिसाइड करेंगे। लाइक अभी हमें कोई नंबर चूज़ करना है कि जिसकी मदद से हमें 10 को आगे बढ़ा सके। लाइक 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। तो आप 16 तो यहाँ ले नहीं सकते, तो आप लेंगे 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। तो माइनस करने के बाद आपके पास बचे 1 और ये ऊपर के 2 ज़ीरो आप यहाँ पे नीचे दे देंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमें इसका डबल कर देना है। तो 3 और 3 होंगे 6। अब आपको 6 का टेबल बोलना है, वो भी 2 डिजिट को ही ध्यान में रखते हुए। तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो 12 तो हम ले नहीं सकते, तो हम लेंगे 6 1 जा 6। तो यहाँ 1 रखा है तो अब यहाँ पे भी 1 रखेंगे। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं 61 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 61 ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग कितने रहे, बिकॉज ये सम में इसीलिए आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी तक डिवीज़न का कोई भी ऐसा सम नहीं आया कि जिसके अंदर ये नंबर यहाँ पे चेंज हो। यहाँ पे नंबर चेंज इसीलिए है कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है क्लियरली कि आपको कॉलम एंड जो रॉज है वो सेम करनी है। तो उन सेम करने के लिए उसको कितने और प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे कितने और प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर तो बचेगा ही, तो हम लोग माइनस करेंगे 10 देन 9 एंड देन 0। 10 में से 1 गया 9 बचे, 9 में 6 गए बचे 3। आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर 39 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 39 है एंड जो आंसर है वो हमारा 31 है। तो आप क्या करेंगे, अभी रिमाइंडर वैसे डिवीज़न में बचना नहीं चाहिए बट रिमाइंडर बच रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आगे स्टेप में लेके जाना पड़ेगा। तो जो आंसर 31 है ना, अभी आपको उसको ध्यान में लेना है कि जो 31 है उसका स्क्वायर क्या होता है, पहले वो ढूंढना है जो आंसर है उसका स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर हम ढूंढेंगे। 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। अभी 1 का हम 0 लिखेंगे, देन 3 की बारी, 3 1 जा 3, देन 3 3 जा 9। तो 1 6 एंड 9। तो आपका आंसर आ रहा है 9 6 एंड 1। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर 1000 से कम है। जो गार्डनर था उसके पास तो 1000 प्लांट थे, तो ये नंबर कम आ रहा है। तो हम 31 का स्क्वायर जो है वो आंसर में नहीं रख सकते। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। 32 का स्क्वायर हम लेंगे और 32 के स्क्वायर का हम आंसर लेंगे। 32 मल्टीप्लाई बाय 32। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 2 का 0, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 4 6 एंड 6 12, 9 एंड 1 10। तो आंसर आया 1024। और ये हम इसीलिए ले सकते हैं बिकॉज ये जो नंबर है वो 1000 से बड़ा है। तो अब क्या करने वाले हैं, आप पहले याद करेंगे कि गार्डनर के पास प्लांट कितने थे। गार्डनर के पास थे 1000 प्लांट और एक्चुअली हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से होने कितने चाहिए, 1024। तो अब आप समझ गए होंगे हम क्या करेंगे, 1024 में से 1000 प्लांट माइनस कर देंगे तो बचेंगे 24 प्लांट्स। तो इतने प्लांट गार्डनर को और चाहिए होंगे कि जिसकी मदद से वो पूरा जो रॉज इन कॉलम है उसको सेम कर सके। अब हम नेक्स्ट सम करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल
they have to stand in a such a manner that the number of the rows and column remain same. ये सम भी आगे वाले सम जैसा ही है, कुछ वैसा ही है कि पूरी जो क्लास है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे पूरी जो स्कूल है उसके अंदर 500 चिल्ड्रन है और उनका जो पीटी का कोई एक लेक्चर है उसके अंदर हमें सारे बच्चों को खड़ा रखना है, लेकिन कुछ इस तरीके से खड़ा रखना है कि जो रॉज एंड कॉलम है वो सेम रहनी चाहिए. तो आगे क्या बोला है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट. तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अरेंजमेंट में बाकी रहेंगे. तो ये भी डिवीज़न की मेथड से हम सॉल्व करेंगे. 500 और आप देख सकते हैं कि 3 डिजिट है तो हम एक डिजिट को ध्यान में लेंगे 5 को. तो 1 का स्क्वायर तो होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम 2 का स्क्वायर 4 ले सकते हैं. 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए बचे 1, ऊपर से लाए हम 2 0. अभी आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे जिसमें 2 का डबल होता है 4. तो आप ये 2 डिजिट को ध्यान में रख के 4 का टेबल लोगे. 4 2 जा होगा 8, 4 3 जा 12 होगा, इसीलिए आप वो नहीं ले सकते. तो यहाँ पे जो नंबर है ना वही नंबर आप यहाँ पे भी रखेंगे. अभी आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आप कम से कम इन दोनों को आइडेंटिफाई करवा सको. 42 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, देन 2 4 जा 8. हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 84. तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने बच्चे हैं वो लेफ़्ट आउट हुए, मतलब बाकी रह गए. तो 10 में से गए 4 तो बचे 6, 9 में से 8 गए बचे 1, देन 0. तो 16 ऐसे बच्चे हैं जो लेफ़्ट हुए, जिनको एक रॉज एंड कॉलम में जगह नहीं मिली है. हमको यहाँ पे वही ढूंढना था कि कितने बच्चे लेफ़्ट आउट हो रहे हैं इस अरेंजमेंट के अंदर. तो 16 बच्चे लेफ़्ट आउट हो रहे हैं. दिस इज़ योर आंसर.